मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी, श्री सुखमनी साहेब जी की 20वीं पौड़ी के अंदर, 20वीं अष्टपदी के अंदर हम आज 6वीं पौड़ी की विचार करने जा रहे हैं। आओ चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके थोड़ा समय निकाल के महाराज की इस पावन वाणी का अर्थ चिंतन करें। पंक्तियाँ इस प्रकार से आरंभ है। उपजी प्रीत प्रेम रस चाहो। गुरु महाराज कह रहे हैं, मन के अंदर उपजी का अर्थ है पैदा हुई है। प्रीत प्रभु के साथ जो हमारा प्यार है, प्रीत है वह। प्रेम रस चाहो, प्रेम के साथ, रस के साथ उसमें डूबी हुई जो हमारी वृत्ति है, चाव, उस प्रेम के साथ, उस रस के साथ जिज्ञासु का जो चाव है वो पैदा होया है। मन तन अंतर यही सुहाओ। मन और तन के अंदर मेरे यही स्वभाव का अर्थ है, यही मेरी इच्छा थी, यही मेरा स्वभाव था, यही मेरे मन के अंदर की जो है सो एक मनोकामना थी कि मेरा मन प्रभु परमात्मा के रंग में, रस में और प्रेम में रस बस जाए। फिर कहते हैं, नेत्र हो पेग दरस सुख होए। उस प्रभु परमात्मा का अगर दर्शन हो जाए इन आँखों से, तो यह नेत्रों पेग, इन आँखों से देख करके परम सुख की प्राप्ति होती है। अगर हमको उस प्रभु परमात्मा का दर्शन, साक्षात दर्शन इन आँखों से हो जाए तो तृप्ति हो जाती है। मन बिगसै साध चरण धोए। मन प्रसन्न हो जाता है अगर हम साध के चरण धोए, संत के चरण धोएं, प्रभु परमात्मा के चरण धोएं, तो हमारा जो मन है वह प्रसन्न हो जाता है कि इस प्रकार की महान सेवा हमें प्राप्त हुई है और हमने उस साधु के चरणों को धोया है। फिर कहते हैं, भगत जना का मन तन रंग। ऐसा करने से जो भगत जन हैं, जो दास है, प्रभु के सेवक है, गुरुमुख है, जिज्ञासु है, मन तन रंग, उनके मन और तन में प्रभु परमात्मा के नाम का रंग चढ़ जाता है, सिमरन का रंग चढ़ जाता है। बिरला को पावे संग। फिर ऐसे जिज्ञासु का संग, ऐसे महात्मा का जो संग है वह कौन पाता है? बिरला, कोई हजारों लाखों में एक पाता है। पावे संग, ऐसे महात्मा का संग हजारों लाखों में कोई एक बिरला होता है जिनको ऐसे महान हस्तियों का संग प्राप्त होता है। एक वस्त्र दीजिए कर मया। फिर कहते हैं कि एक वस्तु मुझे आप कृपा करके दीजिए। मया का अर्थ कृपा है। कृपा करके, हे स्वामी, हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे तुम एक वस्तु का दान दो, एक वस्तु का दान दो। दीजिए कर मया, कृपा करके मेरे ऊपर। गुरु प्रसाद नाम जप लया। गुरु की कृपा से उस प्रभु का जो नाम है वह मैंने जप लिया है। परमात्मा के नाम को जपने के लिए भी सतगुरु की कृपा चाहिए। अगर गुरु की कृपा हो तो हम प्रभु का नाम जप सकते हैं, अगर ना हो तो हम नाम भी नहीं जप सकते। नाम जपने के लिए जब बैठते हैं हजारों प्रकार के विघ्न आ जाते हैं, लेकिन जब प्रभु के नाम को हम जब जपते हैं सहज में, तो इसका अर्थ है कि हम पर गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा के बगैर परमात्मा के नाम का सिमरन नहीं हो सकता। आगे कहते हैं, ताकि उपमा कहीं न जाए। फिर ऐसे जो लोग हैं जिन पर सतगुरु की कृपा हो गई है और जो प्रभु के नाम में अपनी वृत्ति को लगा रहे हैं, अपने चित्त को लगा रहे हैं, अपनी भावना को लगा रहे हैं, उनकी जो उपमा हम कह नहीं सकते, इतनी महान उनकी उपमा है। नानक रहिया सर्व समाए। गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज कथन करते हैं कि वह रहिया सर्व समाए। वह परमात्मा, वह प्रभु, वह अकाल पुरख हर स्थान पर समायमान होकर व्यापक हो रहा है, रह रहा है। उसकी होंद है, उसकी मौजूदगी है, उसकी उपस्थिति है, हर जगह उसकी उपस्थिति है। उसको प्रतीत होती है जो सब कुछ छोड़कर प्रभु के नाम का
जाप, प्रभु के नाम की आराधना, प्रभु के नाम का स्मरण आठों पहर कर रहा हूँ। ऐसे सुंदर विचार इस पौड़ी में सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने बख्शिश की है। अगली पौड़ी की विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।